मला एकविरा माते की आई माऊलीचा। मित्रांनो कुठे झाला सगळे? शाबाश। हरे कृष्णा गाइस। तो आज जिस मंदिर में मैं जा रहा हूँ वो मंदिर है हमारी एकवीरा माँ का मंदिर। और ये मंदिर स्थित है महाराष्ट्र के लोनावला सिटी से 11 किलोमीटर की दूरी पे कारला नाम के गांव में। तो अगर आप भी इस मंदिर में आना चाहते हो तो आपको सबसे पहले लोनावला रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। फिर वहाँ से आप ऑटो ले सकते हो इस मंदिर में आने के लिए। मैं रहता मुंबई में हूँ तो मुझे लोनावला जाने के लिए एक बीच में खंडाला घाट आता है। उस घाट में बाइक चलाने का एक अलग ही अनुभव रहता है, तो इसीलिए मैं आज बाइक पे चल रहा हूँ। तो खंडाला घाट में एक शिंगरोबा का मंदिर है। मैंने अक्सर हमारे बड़ों से सुना है कि शिंगरोबा यहाँ पे सबको सही रास्ता दिखाते हैं, तो उनके दर्शन लेके मैं चल रहा हूँ मेरी मंजिल की ओर। तो हमारे साथ कुछ पेन तालुका से लोग निकले हैं कासू गांव से। तो हम कुछ बात करेंगे उनसे पूछेंगे कि मतलब वो हर साल यहाँ पर जाते हैं क्या? हाँ, हर साल जाते हैं। हम 3 साल हुए हमारे ये पदयात्रा के ग्रुप को कि हम 3 साल से जाते हैं। ये पहले साल में हमारे 183 लोग थे, पिछले साल 400 लोग थे और इस साल है 550। बहुत बड़ी बात है कि मतलब 550 लोग हर साल यहाँ पर चल के जाते हैं। ये लगभग कितना डिस्टेंस होगा, कितना किलोमीटर होगा? टोटल 80-90 किलोमीटर है हमारे गांव से किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस है 80-90 किलोमीटर का। और लगभग ये लोग पिछले 2 दिन से चल के आ रहे हैं। तो ये कल मॉर्निंग में वहाँ पर पहुँचेंगे। तो आपका नाम क्या है? प्रशांत तांडेल नाम है और ये कासू गांव से आए हैं। तो इनकी एनर्जी देख के हमें भी बहुत उत्साह जाग रहा है और हम भी एकवीरा के दर्शन के लिए निकलते। चलो एकवीरा माता की के रास्ते में मुझे एक मेरा दोस्त दिखा, तो सोचा क्यों ना उसे कुछ खाने के लिए दिया जाए। और ये आ गया मेरा दोस्त। सोचा आधा ही लेगा, लेकिन भाई साहब ने तो पूरा ही उठा लिया। चलो कोई नहीं। इस पॉइंट पे आने के बाद ऐसा लगने लगा कि अब माता का मंदिर ज़्यादा दूर नहीं, तो मुझे अभी बस आधा घंटा ही बाइक ड्राइव करना है, तो फिर मैं पहुंच जाऊंगा एकवीरा माता के मंदिर में। और ये मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया। ये है एकवीरा माता का मंदिर जाने के लिए रास्ता। आज तो बहुत सारे भक्तगण अपनी माँ को मिलने के लिए नाश्ते एकवीरा माँ के दर्शन लेने के लिए आए थे, और उनका उत्साह देख के मुझ में भी अलग ही एनर्जी आ रही थी। तो ये है एकवीरा माता का मंदिर जो नीचे है, और मेन जो टेम्पल है वो है पहाड़ पे उस तरफ। कहते हैं कि जिनको ऊपर जाके दर्शन लेना पॉसिबल नहीं होता, उनके लिए माता रानी नीचे आई है उन भक्तों को अपने दर्शन देने के लिए। तो चलिए हम अंदर जाते हैं माता रानी के दर्शन लेने के लिए। एकवीरा माता का मेन मंदिर है पहाड़ पे, और ये बेस में एक मंदिर है, वो भी एकवीरा माता का ही मंदिर है। तो सबसे पहले भक्तगण इस मंदिर में आते हैं माता का दर्शन लेने। तो मैं भी इसी मंदिर में आया था माँ के दर्शन लेने के लिए। मंदिर के सामने ये सुंदर सी तुलसी महारानी है, उनके हमने दर्शन ले लिए, की प्रदक्षिणा भी कर ली है। तो अभी हम जाते हैं मेन मंदिर की तरफ। चलिए
बहुत सारे भक्तगण आज माता रानी के दर्शन के लिए आए हैं। ये देखिए, तो यहाँ से हमें ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जाना है। तो पहली पारी है, तो यहाँ पर दर्शन लेके हम चल रहे हैं। चलिए। तो ये है एकवीरा पायरी पादुका मंदिर। कहते हैं कि यहाँ पर एकवीरा माता के पद चिन्ह है। तो रिवाज के अनुसार पहले हम यहाँ पर दर्शन लेंगे, देन मेन टेम्पल की तरफ बढ़ेंगे। चलो, एकवीरा माता की जय। ये है एकवीरा माता। तो यहाँ पर एकवीरा माता इनके पद चिन्ह है। तो सबसे पहले मेन टेम्पल में जाने से पहले यहाँ पर दर्शन लिया जाता है। तो हमारा दर्शन यहाँ पर हो चुका है। अकेले यहाँ पर कुछ भीड़ नहीं थी, अदरवाइज़ नॉर्मली भीड़ रहती है। तो चलो आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ये है एकवीरा माता की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं। तो चलो हम जल्दी ही इनका दर्शन लेते हैं। ये मंदिर पहाड़ पे होने के कारण यहाँ पर सीढ़ियाँ एक पैटर्न में नज़र नहीं आती, तो हमें यहाँ पर संभल के चलने की ज़रूरत है। माता रानी के लिए आप हार फूल जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ खाने की चीज़ें हैं। माता रानी के लिए छोटा सा तोहफा लिया है हमने। ये है एकवीरा माता का मंदिर जो आप सामने देख रहे हो, जहाँ पर कलश पे ध्वज लहरा रहा है। तो मंदिर के पास ही मंडप बना हुआ है जहाँ पर दर्शन के लिए लाइन लगती है। तो उस लाइन में मैं लग चुका हूँ। माता रानी की कृपा से आज लाइन ही नहीं है, तो हम लोग जा रहे हैं दौड़ दौड़ के माता रानी के दर्शन के लिए। तो यस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एकवीरा माता की जय। तो ये है मेन मंदिर। फाइनली मैं माता रानी के सामने था, माता रानी के दर्शन किए। कुछ अलग ही सुकून था इस मंदिर में माता रानी के सामने आने के बाद। माँ के आँखों में हमें बहुत ममता नज़र आती है और उनके चेहरे पे अलग ही तेज नज़र आता है। ऐसा लगता है वो हमें देख के बहुत ही खुश हो गई है।
चैत्र महीने के नवरात्रि के दिनों में माता का पालकी महोत्सव मनाया जाता है। उन दिनों माता पालकी में बैठ के भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर के बाहर आती है। आई माऊलीचा एकविरा माते की बोला एकविरा माते की आई माऊलीचा उदो 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 उदो। तो इस मंदिर के बारे में ऐसे कहा जाता है कि पांडव जब भी वनवास में थे तो इस जगह पर वो आए थे और इस जगह पर वो आने के बाद देवी माँ ने उनकी परीक्षा लेने की सोची और फिर देवी माँ उनके सपने में आई और उनसे कहा कि आप मेरे मंदिर का निर्माण यहाँ पर करें। तो पांडवों ने इस जगह इस मंदिर का निर्माण किया, वो भी एक रात में। और उस बात से खुश होके देवी तब से यहाँ पर ही है और उन्होंने पांडवों को आशीर्वाद दिया कि आपके अज्ञातवास के समय आपको कोई पहचानेगा नहीं। तो ये थी इस मंदिर के पीछे की कहानी। तो एकविरा माता जो है वो आगरी और कोली समाज की कुल देवता है। तो इन दो समाजों में अगर कोई भी शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले न्योता एकविरा माता को दिया जाता है और उनको बताया जाता है कि माता रानी हमारे घर में ये शुभ कार्य होने वाला है, तो कृपया करके आप भी हमारे शुभ कार्य में शामिल हो जाइए। सो एकविरा माता के जो भी भक्त है उनकी भावना है कि एकविरा माता उनको सारे संकटों से दूर रखती है, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली लाती है। और आफ्टर ऑल एकविरा माता सबकी माँ है तो किसी को मायूस नहीं देखती, इसीलिए लोग यहाँ पर हमेशा आप देखोगे कि नाचते हुए ही आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने वो चीज़ें एक्सपीरियंस की है कि माँ के पास कुछ ना कुछ मन्नतें मांगी है और माँ ने उनकी सारी मन्नतें पूरी की है। तो वो मन्नतें पूरी होने के बाद सब भक्तगण माता को मिलने के लिए आते हैं। तो चलो मैं भी अभी यहाँ से निकलता हूँ एकविरा माँ को बाय बोल के, और माँ को प्रार्थना भी करता हूँ कि जल्दी मुझे फिर से अपने पास बुलाए। एकविरा माता की जय। बहुत सारे भक्तगण अपनी मनोकामनाएं लेके माता के पास आते हैं और माता उन सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है। अभी मंदिर से नीचे जा रहा था तो दीपक जी मिले। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एकविरा माता के बहुत सारे भक्तगण हैं जिनको मनोकामनाएं पूरी होने के बाद वो उनके मंदिर पे उनका जो वाहन है मुर्गा वो मंदिर पे छोड़ने के लिए आते हैं। तो ये दीपक जी है, इन्होंने भी कुछ मन्नत मांगी थी और ये है दीपक जी, और इनकी मन्नत पूरी होने के बाद वो अभी जा रहे हैं एकविरा माता को मुर्गा देने के लिए। चलो ये मुर्गे को काटेंगे नहीं, ये बस एकविरा माता के मंदिर के ऊपर छोड़ा जाता है। तो फाइनली हम नीचे आ चुके हैं। यहाँ से ही हमने शुरुआत की थी ऊपर चढ़ने की। चलो तो ये है यहाँ का माहौल। लोग ऐसे ही एकविरा माता को मिलने के लिए, उनके दर्शन लेने के लिए ऐसे ही नाचते नाचते आते हैं। इस तरह से भक्तगण अपनी माँ को मिलने के लिए आते हैं नाचते नाचते। तो हेलो गाइस, जैसे कि मैं एकविरा माता के दर्शन के लिए आया था, तो यहाँ पर कुछ लोग आए हैं जो अपने मतलब महाराष्ट्र से है नहीं, तो बहुत सारे भाविक हैं जो महाराष्ट्र के बाहर से भी ट्रैवल करते हैं। तो इनके नाम जानते हैं। पहले तो हम अतुल आनंद,
इनका नाम है अतुल आनंद, परचेस इनका नाम है ब्रजेश, शुभम ये है शुभम है अमरनाथ यादव। और ये है अमरनाथ यादव। तो इन मंदिर के बारे में उनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इनको मैंने इन्फॉर्मेशन दी। और कैसी लगी मेरी इन्फॉर्मेशन आपको? बहुत सनी भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और हम लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पर एक्चुअली में माता का टेम्पल है। हम लोग तो ये कार्ला केव्स जानकर जो है वो घूमने आए थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो है हमें मंदिर के बारे में सारी कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया। और हम लोगों ने इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर रखा है, तो सनी भाई का चैनल जो है वो आप लोग भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू। तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है शाइन सनी 20। बाय।